दूसरे अध्याय का 16वां श्लोक लेंगे। तो हम लोग फिर प्रार्थना करते हैं, इसके बाद हम लोग क्लास को प्रारंभ करेंगे। ओम अज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवं च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादां सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हरे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपीश गोपीकान्त राधाकान्त नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधा वृंदावनेश्वरी विश्वानुसुते देव परमामि हरिप्रिय। वाञ्छाकल्पतरु भिक्षा कृपा सिन्धु पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण समेत भक्तवृंद की जय। हरे कृष्ण। तो मैं स्टार्ट करने से पहले अगर पूछना चाहता हूँ कि अगर पिछला वाला अगर आपको जो क्लास है उसमें कोई अगर डाउट है तो अगर पूछ सकते हैं आप। मैं कुछ अगर उसमें समझ नहीं आया है, कोई वर्ड कोई चीज आप पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं। क्लास के बाद पूछेंगे तो अच्छा रहेगा, कैसा है? जी, क्लास के बाद ही सही रहेगा। ओके ओके। तो आज थोड़ा सा टेक्निकल वर्ड है, सत असत। तो वो आप ध्यान से सुनेंगे तो समझ में आएगा। मैं समझाने का प्रयास करूँ, लेकिन वो टेक्निकल्स है, आपको समझ में कोई बात नहीं, आगे चल के वो समझ में आ जाएगा। आज हम लोग देखेंगे ना जो देह शरीर और आत्मा में मतलब डिफ्रेंशिएट कैसे कर सकते हैं। तो वो डिफरेंस बता रहे हैं। अभी हम 16वां से जो 22वां श्लोक जाएंगे ना, तो वही बताएगा जो शरीर और आत्मा में डिफरेंस क्या है, उसी के बारे में पूरा चर्चा है 16वां श्लोक से जो आगे का श्लोक 22वां श्लोक तक, यही इसी क्रम चर्चा की गई आत्मा और देह के बारे में। तो हम लोग पढ़ते हैं 16वां श्लोक, गीता दूसरे अध्याय का 16वां श्लोक। नासतो विदते भावा ना भावो विदते सता उभयरपि दृष्ट्वा अनन्तुस् अनयो तत्तदर्शिभिः नास्तो विदते भावो न भावो विदते सता उभयरपि दृष्ट्वा अनन्तस् अनयो तत्तदर्शिभिः नास्तो विदते भावा न भावो विदते सता उभयरपि दृष्ट्वा अनंत अस्तो अनयो तत्तदर्शिभिः। हरे कृष्ण। तो कोई पढ़ना चाहेंगे एक बार? हरे कृष्ण एस प्रभु माता जी। जी। एस एस एस। नासितो नासितो विद्यते भावो ना भावो विद्यते स्तः उभयो अपि दृष्ट अन्तः तु अन्यो ततः दर्शभिः। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो इसका अनुवाद है, प्रपाल लिख रहे हैं, तत्दर्शी के बारे में बताया गया। अभी हम लोग ने पिछले में क्या पढ़ा था, धीर के बारे में पढ़ा, फिर हम लोग मुक्ति के पात्र पढ़े। अभी जो इसके जो पहले के श्लोक थे, यहाँ पे दो शब्द आ रहे, ना अस्तु विदते भावा ना भावो विदते सता। तो तत्दर्शी का यहाँ पे अनुवाद में लिखते हैं कि तत्दर्शियों ने यह निष्कर्ष निकाला है कि असत भौतिक शरीर का तो कोई चिर अस्थायी नहीं है, किंतु सत आत्मा अपरिवर्तित रहता है। उन्होंने इन दोनों की प्रकृति का अध्ययन द्वारा यह निष्कर्ष निकाला है। कुछ बोले माता जी? प्रभु यहाँ पे ये क्या है, तत्वदर्शी किसे कहते हैं, और ये चिरस्थायित्व इससे मतलब ये क्या है? मैं अभी पूरा इसको क्लियर करूंगा। अभी उसी का अभी पूरा खत्म होगा, उसके बाद बताइए आप, आपको कोई दिक्कत है? मैं उसी के बारे में सारा डिफरेंस, सारा एक एक वर्ड का मैं बताता हूँ अभी आपको। चिरस्थायी मतलब होता है जैसे, मतलब परमानेंट है, जो उसको चिर इंग्लिश में परमानेंट बोलते हैं। चिरस्थायी नहीं मतलब वो परमानेंट नहीं है।
ऐसा बोल रहे हैं। और आत्मा अनचेंजेबल है, चेंज नहीं होता है। चेंज क्या होता है? शरीर। तो जो परिवर्तनशील शरीर का कोई अस्थायित्व नहीं है, मतलब जो शरीर है ना हमारा, वो कभी वो अस्थाई नहीं है, वो क्या है? अस्थाई। तो आप बोलेंगे कि सत्य है कि असत्य है? यहाँ पे भौतिक शरीर को क्या बोल रहे हैं? असत्य है। असत्य क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि ये है लेकिन इसमें भी अभाव है, मतलब सत्य भी है, असत्य है, लेकिन इसमें अभाव है। हमेशा अभाव बना रहेगा इस शरीर में, क्योंकि इस शरीर के, सिर्फ इस शरीर से आप जो चाहते हैं अ, जीवन का मतलब जीवन का जो भाव, मतलब इसको इसको लाना चाहते हैं, वो नहीं ला सकते। इसमें आपको आत्मा के, आत्मा अगर इस शरीर में अगर आत्मा ना हो तो इस एक पूरा शरीर क्या है? कुछ काम का नहीं ऐसा। तो यहाँ पे पहला वर्ड है नाश्तो विदते भाव। शरीर की उत्पत्ति के पहले भी नहीं, भी नहीं था, मरने के बाद भी नहीं रहेगा, वर्तमान में इसका क्षण प्रतिक्षण अभाव हो रहा है। मतलब हर क्षण क्या है? वो क्या, ये शरीर है बदल रहा है हमेशा। हर शरीर क्या, हमेशा ये बदलते रहेगा, बदलते रहेगा। ये शरीर भूत, भविष्य और वर्तमान, तीनों तीनों काल में भाव नहीं रहता, ये अभाव में हमेशा रहता है, मतलब हमेशा चेंज होते रहता है, ऐसा बता रहे हैं। इसी प्रकार ये जो संसार है वही वैसे जैसा ही है, मतलब जो हमारा शरीर जैसा ही वैसा ही ये संसार भी है। वो भी क्या होता है? हर वक्त क्या होते रहता है? चेंजेबल है, हमेशा चेंज होते रहता है। तो अगर हम इस शरीर के पीछे भागेंगे जो अभाव में है, तो हम उस जो भगवान जो भाव जो सत्य है, आत्मा जो भाव की स्थिति में वहां तक नहीं पहुंच सकते। अगर इस पे ध्यान देंगे तो, अगर इस शरीर पे इसको ध्यान देते रहेंगे तो हम वो नहीं पहुंच सकते हैं। संसार को एक संसार को मात्र एक काल रूपी अग्नि की तरह है, जो जो ये संसार है ना, मात्र काल रूपी अग्नि की तरह है। जैसे हम अग्नि में डालते हैं ना, और लाइट चला गया है, मैं बस ऐसे सिर्फ आवाज आएगा क्या कि अंधेरा हो गया था। तो क्या है कि लकड़ी की तरह निरंतर जलता रहता है, जलता रहता है, और लकड़ी के जलने से क्या होता है? कोयला और राख बची रहती है। लेकिन ये संसार में काल के साथ जाते जाते ना पूरी अग्नि की तरह पूरा सब कुछ खत्म हो जाता है, कुछ बचता ही नहीं है। क्योंकि आपको पता है कि ये जगत है एक टाइम पीरियड रहता है उसका, कि वो टाइम पीरियड है, फिर वो क्या होता है? वो फिर वो फिर क्या होता है? समाप्त हो जाता है। तो वो कुछ बचता ही नहीं, ऐसे ही काल रूप में चेंज होते रह रहे हैं। दूसरा है ना भावो विदते सता। लेकिन जो सत वस्तु है, सत वस्तु क्या है? आत्मा। आत्मा सत वस्तु है। सत इसीलिए है कि वो कभी चेंज नहीं होती। शरीर के से पहले भी आत्मा थी, शरीर के बाद, शरीर के चले जाने के बाद भी आत्मा बनी रहती है। तो अगर शरीर में कोई परिवर्तन होता है लेकिन आत्मा वैसी ही बनी है, वो अनंत काल से ऐसी ज्यों का त्यों है, उसमें कोई चेंज नहीं होता। बस शरीर के ऊपर क्या लगता है? सूक्ष्म शरीर, और ऊपर ऊपर मन बुद्धि अहंकार का लेप लगा रहता है, फिर हमारा ये पंच महाभूत का जो शरीर है ऐसे करके आवरण चढ़ा रहता है। तो लेकिन जो आत्मा है हमेशा वही स्थिति में हमेशा बनी रहती है। तो हमें हमें सोचना पड़ेगा कि अगर हम संसार में उत्पन्न हुए हैं तो अभाव के प्रति सचेत होना है कि भाव के प्रति आकर्षण होना है। तो अगर प्रपाद अपने तात्पर्य में बताते हैं, और भगवान कृष्ण बोलते हैं कि ये जगत नॉन एग्जिस्टेंस, मतलब अब नॉन एग्जिस्टेंस बोलेंगे तो बोलेंगे कि ये कुछ अस्थायी रूप से है नहीं। ऐसे तो प्रपाद ने इसको क्या थोड़ा वर्ड यूज किया, टेम्पोरी। टेम्पोरी से ऊपर क्या है? नॉन एग्जिस्टेंस। तो टेम्पोरी मतलब ये कुछ वक्त के लिए, मतलब परमानेंट नहीं है, कुछ वक्त के बाद ये भी क्या समाप्त हो जाएगा। उसी तरह हमारा शरीर है। तो एक बार क्या हुआ कि इसको एक स्टोरी से सुनने का प्रयास करेंगे कि एक बार जब प्रभुपाद ऐसे लेक्चर दे रहे थे इसी के प्रति कि द वर्ल्ड इज इल्यूजन एंड वी आर आल्सो इन द इल्यूजन पोजीशन, मतलब हम इल्यूजन में, हम भ्रम में हैं, और जो हमारा जो पहचान है, सेपरेट सेपरेट आइडेंटिफिकेशन है, वो भी इल्यूजरी है। जो हमारा पहचान है और जो हमारा जो पहचान है वो भी इल्यूजन में है।
तो वहाँ पे एक भक्त थे, तो वो बोले कि चलो हम इल्यूजन में हैं और ये दीवार भी इल्यूजन में है। तो अगर हम उसमें तो वो क्या किए, वो जाके मतलब वो भी भ्रम में और तब दीवार में भरे, संसार में ही वो है ना, ऐसा सोच के क्या किया वो दीवार के जाके टकरा गया। तो उनको चोट लगा, तो बोले ऐसा क्यों हुआ? तो ये भी भ्रम में है, मैं भी भ्रम में, तो मेरे को कुछ होना नहीं चाहिए था। तो इस पे क्या आंसर कर सकते हैं आप बताओ कि अगर हम इल्यूजन में हैं और ये जगत भी इल्यूजन में बता रहे हैं, तो सब कुछ इल्यूजन में है, तो हम फिर हमको चोट क्यों लगा? इसका आंसर क्या हो सकता था? प्रपात ने इसका आंसर किया, क्या आंसर किया कि अगर हम सपने में होते हैं, सपना तो सब देखते हैं ना, सपने में सब जब देखते हैं तब तक जो भी चीज होता है वो सब रियल लगता है ना, रियलिटी लगता है। अगर कोई आपके पीछे जोड़ रहा है, कोई आपको मारने के लिए मार रहा है, तो आपको लगता है पूरा रियलिटी है। तो अगर हमको उसको निकलना है तो किससे क्या करना पड़ेगा? उस ड्रीम से निकलना है तो हमको क्या करना पड़ेगा बताइए? अगर उस सपने से हमको निकलना है तो जागना क्या करना होगा। पड़ेगा? जागना होगा। हाँ, ऐस जागना होगा। तो वी आर इन द इल्यूजन, तो इल्यूजन में हम भ्रम में हैं, तो हमें क्या करना पड़ेगा? अगर इस भ्रम को तोड़ना है तो हमको कृष्णा से कनेक्शन करना पड़ेगा, तभी हम कृष्णा से कनेक्ट होंगे, तभी ये इल्यूजन हमारे पास आ जाएगा। क्योंकि हम इग्नोरेंस में और इल्यूजन के माध्यम से ही सब कुछ देखने का प्रयास करते हैं, क्योंकि हम अपने आप को क्या समझते हैं? शरीर के रूप में। असत्य चीज, असत्य क्या है? ये भौतिक शरीर है, जिसको हम क्या मान लिए हैं? अपना पूरा तरह से इसको भाव उसको मान लिए कि ये हमारा है। लेकिन जो सत्य चीज है, जो आप कभी चेंज नहीं होती, उसको क्या कर रहे हैं? बार बार हम उसके पीछे आकर्षण हो रहे हैं। इसीलिए अगर आपको अगर करना है तो कृष्णा भावना भावित होंगे, तभी आप वो असत्य चीज से निकल सकते हैं। असत्य चीज से निकल के सत्य चीज की ओर बढ़ना होगा। तो इसे एक एक लेते हैं, एक मार्मिक बात, एक इल्यूजन, एक लॉजिकल बात करके हम लोग बात करते हैं इसे। इस संसार में हम लोग जो चीज एक बार देख लेते हैं, तो दूसरी बार ऐसा नहीं, दूसरी बार वैसा वो नहीं दिखता है, वो चेंज हो जाता है। हर बार कुछ ना कुछ परिवर्तन होते जा रहा है। जैसे आप जब बच्चे थे, तो आप बोलते थे ना कि बहुत सारे पेड़ हैं, बहुत सारे, मतलब कितने अच्छा था, पेड़ था, सब कुछ, गांव था, गांव में कितने अच्छे शुद्ध पानी मिलता था। हम लोग क्या, नदी का पानी तक तो पी लेते थे लोग। मतलब और भी पहले जाएंगे तो नदी का पानी पीते थे, कुआं कुआं का पानी पीते थे। हम बचपन में खुद खुद कुआं का पानी पीते थे। लेकिन अभी क्या कर धीरे धीरे चेंज होते जा रहे हैं। अभी क्या, अभी लोग क्या कर रहे हैं? हर कुछ ना कुछ ऐसे टेक्नोलॉजी चेंज कर दे रहे हैं कि आरओ का वाटर पीते हैं। आपको पता है आरओ का वाटर, अगर आप जल में अगर मिनरल नहीं है तो आपका शरीर को मिनरल नहीं मिलता है। आप बोलिए कि आप जैसे अब देखेंगे कि अगर अभी हम आरओ का वाटर लोग जो पी रहे हैं, जो बहुत सारे जो सेलिब्रिटी लोग तो आरओ का वाटर पीते हैं, फिर भी वो हार्ट अटैक क्यों आ रहा है? क्योंकि हम नेचुरल चीज को क्या कर रहे हैं? मॉडिफाई कर रहे हैं। हर चीज को मॉडिफाई करके देखना चाहते हैं। इसके वजह से हम वो चीज हमको, जो नेचुरल चीज है वो नहीं, अगर हम जितना ज्यादा नेचर के पास रहेंगे उतना ज्यादा हम शुद्ध रहेंगे। इसी प्रकार जैसे ही हम ज्यादा ज्यादा सांसारिक चीजों से कॉन्टामिनेटेड हो जाते हैं, तो हमको भगवान नहीं दिखते। वो ऐसी स्थिति हमारी है। तो ये कॉन्टामिनेशन जब हम तक खत्म नहीं होगा, जो हमारे अंधेरा से पास नहीं होगा, तब तक हमको शुद्ध चीज नहीं दिखेगा, भगवान की स्थिति नहीं दिख पाएगी। एक यहाँ पे प्रपाद बताते हैं शक्ति और शक्तिमान में डिफरेंस क्या है। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन शक्ति एंड शक्तिमान? तो शक्ति और शक्तिमान है, तो जो शक्तिमान है वो शक्ति प्रदान करता है। शक्तिमान है वो उसी से शक्ति पाता है। जैसे ट्रांसफार्मर है, तो उससे क्या आता है? बिजली आती है। बिजली से ट्रांसफार्मर क्या ऐसे नहीं होता, बिजली से ट्रांसफार्मर में संग्रह होता है, उसी से पूरा कनेक्शन ऐसा जाता है। तो शक्ति और शक्तिमान का अंतर ऐसे भी समझ सकते हैं। जैसे शक्तिमान कंट्रोल करता है और शक्ति है कंट्रोल्ड है। शक्तिमान क्या करता है? कंट्रोल करता है, और शक्ति क्या है? कंट्रोल्ड है। आप समझ रहे हैं? कंट्रोलर कौन है? शक्तिमान। और शक्ति क्या है? कंट्रोल्ड है। जैसे भारत का प्रधानमंत्री है, वो कोई ऑर्डर पास करते हैं, ऑर्डर पास करते हैं, तो वो ऑर्डर कैसे आया? प्रधानमंत्री ने दिया।
दिया ना, तो वो ऑर्डर किसको पालन करना पड़ेगा। वो क्या है, भगवान, उसकी शक्ति है, उसका पावर है। लेकिन ये भी है कि वो उस अपने डिसीजन को चेंज भी कर सकता है। तो किसके कंट्रोल में है, प्रधानमंत्री के कंट्रोल। ऑर्डर को पास करना ना करना वो प्रधानमंत्री के अंदर। उसी तरह भगवान शक्तिमान और ये सारे जगत जो है उनकी शक्ति है। तो भगवान सारी चीज को कंट्रोल करते हैं। मैया दक्षिणा प्रकृति, मतलब जितने भी प्रकृति उसके अध्यक्षता कौन कर रहे हैं, भगवान खुद कर रहे हैं। तो हमें पता होना चाहिए कि अगर शक्तिमान के पास अगर हम नहीं कनेक्ट होंगे तो हमारी जो शक्ति है वो सब बेकार है। तो इस बात से हम समझ सकते हैं कि जो असत्य और सत्य का भाव है वो अलग अलग है। तो वही अर्जुन को कृष्ण बताते हैं कि अगर तुम इस असत चीज को, जो भौतिक शरीर को बचाना चाहते हो, तुम क्या कहते हो, इस पितामह को बचाना चाहते हैं, द्रोणाचार्य को बचाना चाह रहे थे। तो अगर तुम उसको बचाना भी चाह रहे हो तो तुमको पता होना चाहिए कि जो ये असत वस्तु एक दिन क्या हो रही है, समाप्ति की ओर ही जा रही है। आप उसमें कुछ अलग कर नहीं सकते। तो हमें किसके लिए कनेक्ट होना है, सत्य वस्तु, सत्य है, जो सत्य, जो अपरिवर्तित नहीं, अनचेंजेबल है, उसके प्रति हमको पढ़ना पड़ेगा। तभी हम इस जगत को, जो जगत जो असत्य है, अभाव में है, इस जगत से निकल सकते हैं। जैसे आप अभाव में हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, अभाव में है तो अभाव को दूर करना पड़ेगा ना, तभी हम उस भाव रूपी जगत में जा सकते हैं। अगर हम ये संसार को, दूसरी बात है, हम संसार को भी देखते हैं तो कैसे देखते हैं, अपने शरीर, इंद्रियां, मन और बुद्धि से। ये सहायता के बिना हम कुछ नहीं दे सकते, ये चेतना स्वरूप कुछ कर भी नहीं सकते। अगर ये हम लोग के शरीर में ना रहे, इंद्रियां, मन, बुद्धि, तो हम कर सकते हैं क्या, नहीं कर सकते। तो हमें क्या प्रयास करना चाहिए कि हमारा जो सबसे बड़ा दुश्मन है, हमारा सबसे बड़ा दुश्मन कौन है हमारे शरीर में, बताओ। हु इज हमारे द ये enemy पांच इन योर बॉडी। सेंसेस, हाँ, 5 सेंसेस। इसके अलावा एक और चीज है, बहुत इंद्रियां। दुश्मन है जो हमें, इंद्रियां, और भी एक एक चीज मैंने भी बताया, सोचे। मन। माइंड। हाँ, मन। चंचला ही कृष्ण, चंचला ही मना कृष्णा। बोलते ना कृष्ण कि सबसे चंचल कौन है, मन। तो मन से पार पाना बहुत मुश्किल है। जैसे आप चाहते हैं कि हम 6:30 बजे क्लास में आना है, मुझे पढ़ना है, मेरे को आके आगे करना है, लेकिन मन क्या बोलता है, नहीं नहीं नहीं, प्रभु जी फिर पकाएंगे हमको। फिर को तो फिर फिलोसफी देंगे, मेरे को समझ में नहीं आएगा, मेरे को आना ही नहीं है। तो मन बोलता है ऐसा। लेकिन हम फिर क्या करते हैं, मन को बताना पड़ता है कि नहीं नहीं, अगर हम जाएंगे, सीखते हैं, कुछ सीखेंगे। लेकिन मन बोलता है नहीं नहीं, क्या करोगे सीख के, थोड़ा एंजॉय कर लेते हो, कुछ देख लेते हैं, कुछ वीडियो देख लेते हैं यूट्यूब पे, कुछ शॉर्ट्स देख लेते हैं, कुछ रील्स देख लेते हैं। तो उसी में क्या होता है, पूरा हमारा माइंड क्या है ना, हमें हमेशा क्या करते रहता है, वो चाहता है इजी चीज में जाना, कंफर्टेबल जाना। तो मन हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है हमारे जीवन। तो अगर मन को हमको करना है तो ज्ञान के माध्यम से हम मन को क्या कर सकते हैं, प्रयास कर सकते हैं उसको कंट्रोल करने का, मन से। जैसे जैसे भगवत गीता हम लोग पढ़ रहे हैं, क्यों पढ़ रहे हैं, क्यों, हमारा मन नहीं है फिर भी हम आधा घंटा बैठेंगे। क्यों, क्योंकि अगर हम इस मन को प्रैक्टिस नहीं करवाएंगे ना, तो मन हमको भगाते रहेगा। मन का सुनेंगे तो हमेशा भगाते रहेगा आपको, कभी इधर भगाएगा, कभी उधर भगाएगा, वही काम है उसका, मन का। तो संसार का दो चीज में काम करता है, क्रिया और पदार्थ। जो पदार्थ है, जो मैटर्स, जो प्रकृति है, जो भौतिक चीज है, वो दोनों चीज से काम होता है। जब स्वरूप का, जो स्वरूप है उसमें, जो हमारा स्वरूप है ना, उसमें मन और जो क्रिया और पदार्थ का कोई मेल ही नहीं। जैसे हमारा जो आत्मा है वो क्रिया पदार्थ से कोई कॉन्टेमिनेट नहीं होता, मतलब क्रिया पदार्थ का कोई काम ही नहीं है, क्योंकि आत्मा तो हमेशा शुद्ध अवस्था में रहती है। हमारा जो ये जो मन बुद्धि अहंकार है ना, वही कॉन्टेमिनेटेड होते रहता है हमारा, और वही हमें पूरा भगाते रहता है। एक मेरा सवाल है, जो आंसर देगा उसको। इच्छा कौन करता है हमारे जीवन, हमारे जो शरीर में इच्छा कौन करता है, बताओ।
इच्छा हमारा कौन मन। करता है? मन। मन नहीं, इंद्रियां। इच्छा कौन करता है? हाँ? इच्छा हमारी सेंसेस करती हैं, क्योंकि जब आंखें देखती हैं तो उसके हम्म अंदर एक भावना उत्पन्न होती है कि मुझे ये चीज चाहिए या ये मुझे कुछ खाना है। तो इसको हम, सेंस, हमारे सेंसेस सेंसेस। इच्छा नहीं कर सकते। इच्छा अच्छा, डिमांड। सेंसेस। ओके। हाँ, कौन? माइंड। कौन? माइंड भी नहीं है, पता है? आत्मा इच्छा करती है, पता है आपको? है। अच्छा। आत्मा, आत्मा हमें, जैसे ड्राइवर कौन है गाड़ी का? आत्मा। आत्मा है ना। तो हाँ ड्राइविंग जी। से जो तो चलाना किसको? आत्मा चलाता है ना। जी। लेकिन आत्मा इच्छा करती है, लेकिन मन बुद्धि को आप ड्राइविंग करने देंगे तो आत्मा कैसे कैसे ड्राइव करेगी आपको? ड्राइविंग तो आप उसको मन बुद्धि को दे दिए ना। तो हाँ। इच्छा हमेशा आत्मा ही पूरा जो आपको शक्ति जो देती है इच्छा करने का, वो आत्मा ही देती है। लेकिन हम्म। हम क्या कर देते हैं, उसको ड्राइविंग सीट के ऊपर बैठा देते हैं, अपने मन को। तो वो इच्छा हम्म। तो वो जो मन चाहेगी वो करेंगे, मन जो कर रहा है वो करेंगे। आत्मा तो जैसे आप एक काम करो, कोई चोरी करने जाते हैं आप, ठीक है? तो आपके अंदर क्या आता है मन में? मतलब उसमें आता है ना अंदर से कि नहीं करना चाहिए, तो कौन रोकता है आपको? कौन रोकता है आपको अंदर से? कौन रोकता है ये गलत है? अंतरात्मा। ये गलत। आत्मा। हाँ, आत्मा हमें, हमारे जो आत्मा है ना, रोकने का प्रयास करती है आपको कि आप रुक गलत जाओ, कर रहे हो तुम। हाँ हमें जी। गलत कर रहे हो। लेकिन मन क्या बोलता है? नहीं नहीं, ठीक है ठीक है, कर लो कर लो, अच्छा है, मतलब हम पैसा आ जाएगा तो थोड़ा हम एंजॉय कर पाएंगे। तो मन को इसलिए प्रैक्टिस कराना पड़ता है। आप मन को खुला छोड़ेंगे, फिर गए आप। मन को, मन जो कर रहा है वही करने का करेगा, तो वही करेगा ना। हम इतना जीवन भर क्या किए, मन के अनुसार ही चल रहे हैं ना। हमारा मन ये कर रहा है, हमारा मन वो कर रहा है। जैसे कुछ अगर अच्छा देखने में, मतलब थोड़ा सा कुछ अगर नोटिफिकेशन आ गया, अरे ये वीडियो आया, फिर हम लोग उसमें घुस जाते हैं। फिर कुछ नोटिफिकेशन आ जाता है ये व्हाट्सएप से, तो हम फिर व्हाट्सएप में घुस जाते हैं। फिर व्हाट्सएप के अंदर फिर कुछ बात करें, हम कुछ दूसरा चीज देखने आए हैं, और कहाँ घुस गए हम? अंदर में घुसते जा रहे हैं। तो मन को हमको भगाते रहता है। तो मन का जितना सुनेंगे उतना हम ज्यादा, जितने ज्यादा ज्यादा उसका सुने, तो वो कंट्रोल कर लेगा आपको। कंट्रोल किसको देना है आपको? आपको आत्मा को देना है। अगर कंट्रोल आत्मा को देंगे तो आपको अच्छे रास्ते पे ले जाएगा, क्योंकि वो कॉन्टेमिनेटेड तो हमारा ये शरीर होता है, हमारा मन बुद्धि अहंकार होता है। ये आत्मा कॉन्टेमिनेटेड नहीं होता, वो हमेशा हर अवस्था में शुद्ध है। और हर अवस्था में आप शुद्ध है। अगर आत्मा में आप जितना आप इंटरनल देखते जाएंगे ना, उतना शुद्ध होते जाएंगे आप। ले जो जैसे जो देखते हैं महाराज लोग, महाराज होते हैं, वो हमेशा क्या सोचते हैं किसके बारे में? और हमको उनको देख के सोचना पड़ेगा। जैसे हम शुद्ध भक्त क्या सोचते हैं, पता है? क्या सोचते हैं हमें, और क्या प्रैक्टिस करना चाहिए? होंगे शुद्ध भक्त क्या सोचते हैं, बताइए? बहुत अच्छा सवाल है ये। मतलब आपके जीवन में ये क्वेश्चन आना चाहिए कि हमको क्या सोचना चाहिए हमेशा, किसके बारे में, और क्या करने का प्रयास करना चाहिए। जो देखो महाराज का हमेशा क्या चेतना होता है, वो लोग क्या सोचते हैं हमेशा, क्या? बताइए। एक ही सवाल, एक ही लाइन में आंसर है, कृष्ण और आपके पास भावनामृत है। को किस तरीके से आगे बढ़ाया जाए, किस तरीके से हाँ। कृष्णा, हम लोग ज्यादा से ज्यादा कृष्णा के बारे में सोचे, किस तरीके से हम प्रभुपाद की जो बात वाणी है उसको किस तरीके से पूरा किया जाए। शुद्ध भक्त यही हम्म सोचेगा कि किस तरीके से हमें वापस, कैसे भी हो, हम्म हमको ये दिमाग में सबको डालना है कि यू ट्राई टू फाइंड आउट, ट्राइज टू अंडरस्टैंड कि दिस इज योर लास्ट बर्थ, और आपको किसी भी तरीके से भगवान का नाम लेके आपको वापस जाना है। हम्म, हाँ। और थोड़ा आप कोई बताएंगे? ओके। तो वो हमेशा सोचते हैं हाउ टू प्लीज कृष्णा। हाउ टू प्लीज कृष्णा, आपका भी सवाल एकदम आंसर सही था, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हाउ टू प्लीज से मतलब एक सेंटेंस में बोल देते हैं हाउ टू प्लीज कृष्णा, हाउ टू प्लीज गुरु। अपने जो गुरु हैं उनका जो क्या है, और उनका जो गुरु प्लीज करने का हम सोचते हैं। देखिए, पर अगर 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 आपके जीवन में अगर आपको प्रैक्टिस करना है तो यही चीज प्रैक्टिस करना है, कृष्णा कॉन्शियस। तो वही बोलते हैं ना, कृष्ण भावना चेतना को ही
प्रैक्टिस करना है। प्रभुपाद क्या बोल रहे हैं, वही तो बोल रहे हैं। जैसे अगर कोई एक चीज आप कर रहे हैं, जैसे आप अगर आप कहीं बैठे हैं, आप 2 घंटा 1 घंटा में आप चेक कीजिए अपने आप को कि सच में हमने 1 घंटा भगवान के लिए कितना देर दिया आपने। आप एक बार सोचिए दिनों में कि अरे मैंने कृष्ण भगवान के लिए कितना टाइम दिया। क्या शास्त्र मैंने पढ़ा, भगवान मतलब मैंने शास्त्र पढ़ा, मैंने जप किया, मैंने फिर जप करने के बाद मैंने क्या किया उसके बाद। नहीं तो ऐसा है कि ऐसे लोग बोलते हैं ना कि फिर जप किया फिर पाप किया, वो फिर फायदा, वो जप का क्या फायदा होगा। जैसे एक था महाराष्ट्र में एक थे डॉन, नाम नहीं, मतलब वो क्या करते थे, वो वो हर बार मर्डर करता था, ठीक है, मर्डर करता, दिन साल भर में पूरा मर्डर करते थे। लेकिन आ, वो साल में एक बार पिंडदान करने जाते थे। कहाँ पे, काशी। तो वो लोग पूछते थे कि क्या मतलब इतना तब वो धार्मिक व्यक्ति है क्या, वो किस तब वो धार्मिक व्यक्ति है कि नहीं। वो मतलब साल में सबका पिंडदान करता था, जितने लोग को मारता था साल में, वो लास्ट में जाके पिंडदान करता था, हर साल में एक बार काशी जाके सबके लिए। तो ये धर्म धार्मिक व्यक्ति है। आप नहीं, वो बताइए। धार्मिक व्यक्ति नहीं हो सकता। हाँ, तो वो भगवान के नाम पे पाप कर रहा है, तो अब हम किसी को मार देंगे कि हम शरीर नहीं आत्मा है, तुमको हम नया शरीर प्रदान कर रहे हैं, और मर्डर मार दिए। तो वो हमारा अधिकार नहीं है, क्योंकि हमने वो शरीर उसको प्रदान नहीं किया है। जो चीज हम दिए हैं उसको हम उसको उसको करने का हम ले सकते हैं, लेकिन जो शरीर तो हम भगवान ने दिया हमें, तो उनका अधिकार है वो करने का, लेकिन हमारा अधिकार नहीं है। तो अभी क्या है, अर्जुन को क्या बोल रहे हैं, भगवान खुद बोल रहे हैं कि तुम युद्ध करो। भगवान खुद क्या कर रहे हैं, उनको ऑर्डर दे रहे हैं। क्यों, क्योंकि धर्म की स्थापना हो। तो ऐसी स्थिति में हमें हमेशा हमेशा प्रैक्टिस क्या करना है, कृष्ण मन, तो मन को और जितनी चीजें क्या लगाना है, भगवान के भगवान से जितना ज्यादा कनेक्ट होते जाएंगे, आप इतने दूर जो असत चीजें भौतिक प्रकृति से कटते जाएंगे। वैराग एक दिन में नहीं आता, आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। मन क्या है कि हमारे बहुत सारे जीवन में इच्छाएं हैं, मतलब इतने सारा जन्म हुए हैं, तो सब इच्छा को तो ये चाहेगा ना कि पूरा हो। आपका मन वो इतना एक्सपीरियंस किया है, इतना मतलब एक्सपीरियंस किया जो चेतना, तो वो इच्छा तो हमेशा बनी रहती है ना। तो वो इच्छा कब खत्म होगा, जब हम अपनी इच्छाओं को भगवान की ओर मोड़ेंगे। तभी हम इस जगत के जो सत्य असत्य चीजों से निकल के सत्य जो स्वरूप है आत्मा का, उस जगत पे जाके हम रह सकते हैं। तो हमारा गोल वही होना चाहिए बस, कि जो चीज सत्य है, मतलब आत्मा के चीज लेवल पे जो है, उसका प्रैक्टिस करने का प्रयास करना चाहिए। एक दिन में नहीं होगा, हमें प्रयास करना है। यही हमारा लक्ष्य होना चाहिए। हरे कृष्णा। और किसी को कोई सवाल या कुछ पूछना है। इसमें कोई वर्ड है अगर तो थोड़ा और एक वर्ड में लेता हूँ। एक वर्ड है तत्वदर्शी भी। तो तत्वदर्शी कौन होता है, जो जानता है सत असत के बीच का अंतर। जो जानता है सत और असत चीज क्या है, दोनों को अंतर को जो समझता है, वही क्या है, तत्वदर्शी। देखिए, इस श्लोक के पहले उन्होंने बताया मुक्ति का योग कौन है, उससे पहले धीर का भी बताया, उससे उससे पहले धीर कौन होते हैं बताया, और फिर धीर व्यक्ति कैसे संभाव अवस्था में जाके रहते हैं। संभाव अवस्था में जो दुख सुख में अंतर नहीं करते, हमेशा संभाव रहते हैं। उसके बाद अभी क्या बता रहे, तत्वदर्शी कौन होता है, वो जानता है डिफरेंस बिटवीन सत्य और असत, असत चीजों में, वही तत्वदर्शी हो सकता है। तो आगे के श्लोकों में भी भगवान अभी बताएंगे कि आत्मा के बारे में, नम चिरंती शस्त्राणि नम दहति पावका, मतलब वो बताएंगे आत्मा का नाम कि जो आत्मा है वो
आत्मा को कई कई मतलब उसको छिद्र नहीं कर सकते, उसको जला नहीं सकते, उसको उसको सुखा नहीं सकते। तो आगे क्या वही सब आत्मा के आत्मज्ञान के बारे में भी पूरा वो आत्मा के बारे में पूरा बताएंगे। हरे कृष्णा। तो कोई अगर सवाल है, कुछ कमेंट है, कुछ भी सवाल पूछ सकते हैं, इससे रिलेटेड भी पूछ सकते हैं या इसके अलावा भी। तो लाइट कट गया इसीलिए वो मैंने वीडियो बंद किया है। हरे कृष्णा। कुछ किसी का हरे सवाल? कृष्णा प्रभु जी, इसमें थोड़ा परा और अपरा प्रकृति के बारे में बताइए ना। मैं हम्म। थोड़ा सा ये मैं कंफ्यूज ही रहती हूँ। हम्म। परा और अपरा प्रकृति, इसके बारे में हम लोग 7वें अध्याय में भी पढ़ेंगे, लेकिन अभी मैं बता देता हूँ परा और अपरा प्रकृति क्या होती है। जो परा प्रकृति है, जो जो हम लोग है ना, परा प्रकृति के अंदर आते हैं। जो ये जगत है, ये जगत है, वो ये परा प्रकृति में आता है। और जो आध्यात्मिक जगत है, अपरा प्रकृति में आता है। जैसे जो हम लोग पढ़ते हैं ना शक्ति के बारे में, अलग अलग शक्ति होती है भगवान की। जैसे अंतरंगा शक्ति और बहिरंगा शक्ति। तो जो अंतरंगा शक्ति है, वो भगवान के जो धाम में हम लोग एक्सपीरियंस करते हैं, जो योग माया है। और जो महामाया है, इस जगत में आती है, जो बहिरंगा शक्ति के रूप में आती है। दोनों भगवान के ही है। तो प्रकृति भी वैसा ही काम, बहिरंगा शक्ति जो इस जगत में काम कर रही है ना, तो बहिरंगा शक्ति हमें क्या करती है, वो माया में क्या करती है, माया में हमें रखती है। तो हम माया में इसलिए रखती है कि हम चाहते हैं भोग करना। अगर हम माया में नहीं होंगे तो हम उस भोग का आस्वादन नहीं कर सकते। लेकिन वो जो चाहता है, लेकिन जो चाहता है कि बहिरंगा शक्ति से पार पाना, तो उस वो भी माया उसको, योग माया उसको उसको दिखाती है रास्ता। अब ये है कि अगर हमको निकलना है तो हमें कौन हेल्प कर सकता है? इस जगत से निकलना है तो कौन हेल्प कर सकता है आपको? सहायता कौन कर सकता है? बताइए। अगर आप इस जगत से निकलना है तो कैसे आप निकल सकते हैं? कौन निकाल सकता है आपको? वो किसका साथ संग लेना पड़ेगा, किससे आपको गाइडलाइन लेना पड़ेगा? गुरु। अच्छा, और कुछ? साधु संग, गुरु संग, ऐसा आपको मार्गदर्शन लेना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हम भगवान मर्सी उसी पे करते हैं जो मर्सी चाहता है। तो जो साधु है वो लेके जाता है भगवान के पास। आप बोलेंगे नहीं, भगवान कृपा कैसे, मर्सी कैसे करेंगे? तो भगवान उस पे मर्सी करता है जो चाहता है इस जगत से निकलना। वो जबरदस्ती किसी पर नहीं करते। मैंने पहले ही बताया कि भगवान कभी किसी पे इंटरफेयर नहीं करते आपके आपके इच्छाओं पे, भोग पे। क्योंकि भगवान ने ये बना के दिया आपके भोग करने के लिए। तो क्यों किया है? क्योंकि आप अपने खुद स्वयं से जाए। तो साधु हमारा मेन होता है। साधु के वजह से हम साधु और साधु संघ की वजह से हम जा सकते हैं, उस इस जगत से निकल सकते हैं। क्योंकि भगवान कभी माया में आते ही नहीं, तो माया एक्सपीरियंस करेंगे ही नहीं, तो हमके बारे में दुख का कैसे पता चलेगा? दुख का कैसे पता चलता है? साधु का पता चलता है। इसलिए वो साधु क्या चाहता है? जीवों का उद्धार करना चाहता है। तो साधु ही मेन है आपका फोकस। तो साधु अगर नहीं मिले तो भगवान का मर्सी आपको नहीं हो सकता। क्योंकि भगवान कभी कभी माया में होते ही नहीं। माया में तो हम जीव होते हैं ना, तो जीव का भगवान कभी एक्सपीरियंस किए ही नहीं माया में। वो इस जगत में आते हैं फिर भी माया में नहीं। आप बोलेंगे नहीं, चैतन्य महाप्रभु तो आए थे यहाँ पे, लेकिन वो हमेशा क्या रहते थे? दिव्य स्वरूप में रहते थे, दिव्य दिव्य भाव में रहते थे। क्या? भगवान के बारे में, हमेशा भगवान के बारे में लीलाओं में सोचते रहते थे। इसीलिए कभी भी भगवान कभी माया में आते ही नहीं है। तो हमें कैसे भी पता चलेगा हमारे पास दुख क्या है? तो जो साधु होते हैं वो पता होता है कि इनको इसको जीव को ये दुख हो रहा है, तो वो हमको लेके जाता है भगवान के पास। तो भगवान फिर क्या करते हैं? हाँ चलो मस्ती करते हैं।
इसीलिए अरे बोला साधु संग सर्व शास्त्र कहे, लव मत साधु संग सर्व सिद्धि होय। तो वही मतलब जब तक साधु का आप संग नहीं हो करेंगे, लव मत, तब भी आपका संग आपको कृपया प्राप्त नहीं हो सकता। हरे कृष्ण। और समझ में आया माता जी? और कुछ इसमें कुछ आपको एड ऑन करना है? नहीं प्रभु जी, समझ में आया। हाँ। पर ये इतना एक तट कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक एक और, क्यों है प्रभु, क्यों? ये क्या है, फिलोसफी है माता जी। और एक और शक्ति होती है, तटस्थ शक्ति होती है। तटस्थ शक्ति में वो हम आते हैं। हाँ। परा परा के अलावा तटस्थ शक्ति हम लोग है। तटस्थ शक्ति हम लोग क्यों है बताए आपको? क्योंकि जो हम लोग बीच मिड में ऐसे होता है ना कि ऐसे हम लोग को ऑप्शन इधर परा और अपरा दोनों का ऑप्शन है। तो वो जाने का ऑप्शन आप ही को है कि आप इस जगत में रहना चाहते हैं या वापस जाना चाहते हैं। तो इसलिए हम तट में हैं, दोनों के बीच में। तो हम जिधर जाएंगे वो भगवान उधर लेके जाते हैं। इसलिए हम लोग क्या, हम लोग को प्रयास किस जगत में किस जगत और जाना चाहते हैं, वो आपको फैसला आपको करना है। इसलिए भगवान हमको ये दिए फ्रीडम। ये थोड़ा फिलोसफी है, लेकिन आपको धीरे धीरे समझ में आएगा। आप चाहेंगे कि एक दिन में, तो मैं भी मतलब जब धीरे धीरे क्या होता है, ज्ञान हम लोग ज्ञान प्राप्त है धीरे धीरे आत्म, जब आपको सेल्फ रियलाइजेशन हो जाएगा ना, तो ये चीजें बहुत अच्छे से समझ में आएगी। तो आप जितना ज्यादा मेडिटेट करेंगे, जितना ज्यादा साधना करेंगे ना, उतना आपको हृदय में खुद ज्ञान प्राप्त हो जाएगा। साधना इसलिए जरूरी होता है। इसीलिए तो बोलते हैं ना, भक्ति करेगा तब गीता समझ में आएगी, गीता गीता के माध्यम से। नहीं तो गीता तो बहुत लोग बिजनेस के लिए भी यूज करते हैं, बिजनेस के मतलब बिजनेस बुक, ऐसा नहीं है बिजनेस बुक, क्या बिजनेस बुक है? भगवान ने भक्ति भगवान ने भक्ति के लिए लिखा है। हम इसको बिजनेस के लिए क्यों यूज कर रहे हैं? हम भक्ति क्यों नहीं करके भगवान से निकलना चाहते, और क्यों फंसना है बिजनेस करके? तो ऑल करते हैं, लेकिन हम मेरा 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 है कि ये चीज प्रभुपाद ने दी है। क्यों? क्योंकि सबको इस जगह से निकालो, भक्त बनाओ, भक्त बनाओ। यही हमारा प्रयास होना चाहिए। हरे कृष्णा। कॉम्प्लिकेटेड है, आपको समझ में आ जाएगा जी। गीता खत्म होते होते आपको इतना ज्ञान हो जाएगा कि आप मतलब इतना नॉर्मल चीज भगवान के, और डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा आपको। आपके जीवन में आपके क्या चल रहा है, आप इतना हो जाएंगे आप। अगर आप रेगुलर रहेंगे तो हम हो जाएंगे। हरे कृष्ण। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को आने के लिए। तो और कुछ सवाल है तो पूछे, नहीं तो फिर हम अभी टाइम तो हो गया है ऐसे। हाँ, कोई सवाल है माता जी? नहीं जी, अभी तो नहीं है। एक बार पढ़ना ओके पड़ेगा, ओके। क्योंकि ये बहुत हाँ ये आप सत अभी अभी असत और अभी और मैं कल एक इस क्लास को फिर से भी लूंगा। अभी कंप्लीट नहीं हुआ है मेरा। कमेंट्री क्या है, अभी कुछ ही बुक से पढ़ा हूँ, मैं दिया हूँ, अभी मैंने कंप्लीट जी नहीं किया है, और अंधेरा हो गया था तो मैं बुक दिख नहीं रहा है मुझे। तो जी जी। इसीलिए मैं कल फिर से इसको पार्ट 2 कल से करूंगा, कि ये बहुत अच्छा टॉपिक है। आपको डिफ्रेंशिएट क्रिएट करें, तो मैं इसको थोड़ा सा और अच्छे से लूंगा। हम लोग पढ़ रहे हैं तो अच्छे से पढ़ेंगे एक बार, है ना? हाँ जी हरे हाँ कृष्ण। जी। हरे कृष्ण हरे प्रभु जी। कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण हरे, कृष्ण हरे हरे राम हरे, हरे राम 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 हरे राम राम, हरे हरे। राम राम हरे। श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्रील जय प्रभुपाद की जय, जय समेत भक्त वृंद की जय। की हरे जय। कृष्ण। हरे विशेष प्रभु की जय। धन्यवाद।